हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कर्ण IAS PCS अकेडमी। मैं कर्ण। फ्रेंड्स, हम लोग जो BPSC TRE 30 और जो सक्षमता के लिए जो प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, आज उसमें सेट नंबर 6 देखेंगे। और ये किरण पब्लिकेशन का बुक है। जी हाँ, इस बुक का अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा। या आप इस बुक का कंप्लीट PDF चाहते हैं, ठीक है, तो आप ₹31 पे करके, जो एक नंबर देता हूँ 9304229870 पे मैसेज करके ₹31 पे प्राप्त करके आप दे सकते हैं। तो हम इसमें देखेंगे GK GS पर्सन एज इट इज़ जो देखते हैं 61 से। बाकी इसका आंसर ग्रुप में शेयर किया जा चुका है, उसको देख सकते हैं। 61, बड़े पैमानों पर वनों की कटाई का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव। ध्यान रहे, सिर्फ ये पूछ देता कि क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा तो अलग चीज़ होता है। क्योंकि सबसे बड़ा दुष्प्रभाव पूछ रहा है, इसमें जो सबसे बड़ा हो जाएगा वो मिट्टी का क्षरण होगा। क्या होगा? मिट्टी का क्षरण। अगर ध्यान रहे, सिंपल रहता है कि दुष्प्रभाव क्या होता, तो अकाल भी हो सकता था, बाढ़ भी हो सकता था, लेकिन मेन क्या बोला सबसे बड़ा, तो दैट इज ऑप्शन ए 62। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को समृद्ध करती है? कौन सी हो जाएगा? ये आपको हो जाएगा मटर, यानी जो फलीदार होता है ना, ठीक है, ये फल जो मिट्टी को समृद्ध करता है नाइट्रोजन के रूप में। 63, निम्नलिखित में से क्या ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है? पारंपरिक स्रोत मतलब ऐसा स्रोत जो बहुत दिनों से यूज आता आ रहा है और धीरे धीरे वो एक ट्रेडिशन बन चुका है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? हो जाएगा आपको जल विद्युत। क्या हो जाएगा? जल विद्युत। नेक्स्ट 64, खदानों में अधिकांश विस्फोट किसके मिश्रण के कारण होता है? किसके मिश्रण? तो ये होता है हवा के साथ मीथेन के मिलने से। हवा के साथ मीथेन के मिलने से। और ये आपको घटना जो कोयला खदान है वहाँ पे देखिएगा कभी कभी कि जो मिट्टी में जमीन पे आग लग जाता है, तो एक्चुअली वह मीथेन रिएक्ट करके ऑक्सीजन से ये आग लगता है। 65, निम्नलिखित में से किसका ईंधन मूल सबसे अधिक है? ईंधन मूल जो सबसे अधिक किसका होता है? तो हाइड्रोजन। किसका आता है? हाइड्रोजन। यही वजह है कि हाइड्रोजन को समान स्थिति में प्रयोग में नहीं लाया जाता, क्योंकि इसका जो कैलोरीफिक मान होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। और ज़्यादा होने के कारण क्या होता है? वो ज़्यादा अत्यधिक दहनशील होता है और वो विस्फोट का कारण बनता है। 66, हीरा और पन्ना होता है। हीरा और पन्ना ये क्या है? तो कार्बन और बेरिल। क्या है? ऑप्शन ए हो जाएगा कार्बन और बेरिल। पन्ना खनिज बेरिल से बनता है, ठीक है, पन्ना जो है खनिज बेरिल से बनता है, जबकि हीरा जो है वो कार्बन का अपरूप है। नेक्स्ट 67, लैक्टिक अम्ल 67, लैक्टिक अम्ल सामान्यतः डैश में पाया जाता है। तो दूध में, ये तो सबको पता है, लेकिन भविष्य में ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये जो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, इसके फॉर्मूला क्या होता है? तो CH3 CH ब्रैकेट में OH फिर COOH, इसको थोड़ा मार्क कर ले, ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट 68, सुरक्षा माचिस की तीली की नोक और रगड़ने वाली सतह में सामान्यतः प्रयुक्त होने वाले पदार्थ, यानी जो रेड रहता है वो क्या रहता है? तो आजकल उसमें जो जनरली दिखता है वो एंटीमनी ट्रांसफॉइल्ड और पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट और एंटीमनी ट्रांस सल्फाइड। चूंकि यहाँ पे एंटीमनी लेकिन ट्रांस सल्फाइड है नहीं, तो इसको ये होगा नहीं। और दूसरा क्या होता है? दूसरा जो होता है वो भी पोटेशियम क्लोरेट, ठीक है। और ये जो सतह पर जो रहता है पाउडर, वो लाल फॉस्फोरस रहता है। क्या रहता है? लाल फॉस्फोरस। यानी एंटीमनी ट्रांसफॉस्फेट किस पे होता है? ट्रांस सल्फाइड। ये होता है वो जो तिल्ली है, और जो लाल क्या रहता है? जो सतह पे जो बूंदा बूंदा रहता है वो लाल फॉस्फोरस रहता है। 69, बिजली एक पेड़ को भी जला देती है। बिजली एक पेड़ को भी जला सकती है, क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में क्या होता है? तो अत्यधिक मात्रा में होता है वो विद्युत ऊर्जा। क्या होता है? विद्युत ऊर्जा। नेक्स्ट
70। जब एक जहाज एक नदी से, याद रहे, नदी से समुद्र में प्रवेश करता है, याद रहे, देखिए नदी का पानी क्या है, खारा पानी है, खारा मतलब उसमें सॉल्ट है, नमकीनपन है। सॉल्ट मतलब क्या होता है, उसमें कोई भी चीज़ डूबता नहीं है आसानी से। जब वो प्रवेश करेगा तो जो रिवर का वाटर है, यानी फ्रेश वाटर है, जब नदी से सॉल्ट रिवर सी में जाएगा, यानी समुद्र में जाएगा, तो उसके सतह से थोड़ा ऊपर उठ जाता है। क्या होता है, ऊपर क्यों उठता है, क्योंकि उसमें सॉल्ट रहता है। कह रहा है कि वह वस्तु के प्रकार के आधार पर उठता है या डूबता है, जिससे वह बनता है। थोड़ा ऊपर, ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर, या थोड़ा उठता है। कारण क्या है, उसमें सॉल्ट मौजूद रहता है। 71। टाइफाइड और हैजा विशिष्ट उदाहरण है। तो सैल्मोनेला टाइफाइड, ठीक है, क्या होता है, सैल्मोनेला टाइफाइड यानी संक्रामक रोग है, संक्रामक रोग है। 72। हवा एक मिश्रण है जिसमें निम्नलिखित गैस होता है। तो एक तो बचपन से सुनते आ रही है, ऑक्सीजन लगभग 20% एंड नाइट्रोजन। उसके अलावा भी कई अन्य गैस भी है, उसके अलावा भी कई अन्य गैस है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एवं अन्य गैस। ठीक है, इसमें ध्यान ये रखना है कि जब ऑक्सीजन स्टार्टिंग में लगभग 20% रहता है, लेकिन जब हम लोग उसको ब्रीदिंग करते हैं, सांस लेते हैं, तो ये लगभग 16% के आसपास सांस के द्वारा रिटर्न होता है। 73 है, मानव शरीर में शामिल है। क्या रहता है, तो लगभग 60 से 65% के आसपास पानी रहता है। तो ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें लगभग लगा रखा है इसीलिए ऑप्शन ए होगा। लगभग नहीं लगाता तो चीज़ें बदल जाता। 74। पेट्रोलियम के निर्माण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य है। चलिए देखते हैं। पहला है कि पेट्रोलियम निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों में हुआ है। जी हाँ, ये भी एक कारण सही है। समुद्री जीवों के मृत शरीर के पदे जमकर उस पर जो फॉसल्स फिर जम जाता है और फिर रेत तथा मिट्टी की सतह से हजारों लाखों वर्ष में वो लैक ऑफ ऑक्सीजन के माध्यम से ये होता है। नेक्स्ट है, लाखों वर्ष में वायु की अनुपस्थिति निम्न ताप और निम्न दाब में मृत जीवों में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पूछ क्या रहा है, असत्य कौन सा है, असत्य कौन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे निम्न ताप और निम्न दाब नहीं, हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पर ये चीज़ें होता है। तो ये स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िएगा। ऑप्शन सी होगा गलत, आंसर होगा सी। कारण क्या है कि निम्न ताप और निम्न दाब दे रखा है, होना चाहिए हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। 75। निम्नलिखित में से कैंसर का कारण बन सकता है और साथ ही इसकी तीव्रता और उपयोग के आधार पर इसे ठीक भी कर सकता है, ठीक भी कर सकता है। कौन सा है, तो आयनिक विकिरण। ठीक है, जो कहता है रेडिएशन की वजह से कैंसर हो रहा है, रेडिएशन ठीक भी करता है बहुत सारे बीमारी को। 76। आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, कौन सा हो जाएगा, घेंगा, ग्वाइटर। ठीक है, गले के पास थायराइड ग्रंथि के सामान्य वृद्धि को घेंगा या फिर इसको गलघंड के भी कहते हैं। 77। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। चलिए देख लेते हैं। पहला है नींबू में कैंकर। ठीक है, नींबू में कैंकर ये साइट्रस की वजह से होता है। किसकी वजह से, साइट्रस। तो ये एक्चुअली है क्या, ये तो ये जीवाणु है। क्या हो जाएगा, 1 का 2, 1 का 2, ऑप्शन ए खत्म और ऑप्शन सी खत्म। अब बचा ऑप्शन बी। दूसरा है गेहूं की रस्ट। गेहूं की रस्ट किससे कारण होता है, तो ये कवक कारण होता है। तो हो जाएगा 2 का 1, 2 का 1 सही है। तीसरा है कि भिंडी की पीली पीत, भिंडी की पीली पीत, ये किसके कारण होता है, ये जो होता है मोजैक की वजह से। ठीक, मोजैक क्या है, वायरस है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपको सी, 3 का 3, ऑप्शन बी नंबर। नेक्स्ट 78। हमारे शरीर में ऊर्जा के स्रोत हैं, ऊर्जा के स्रोत हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। नेक्स्ट 79। भारत के साथ व्यापार शुरू करने वाला पहला यूरोपीय थे। तो पहले आया कौन था, तो आया कौन था, तो पुर्तगीज आया था। तो यही पहले व्यापार शुरू किया 20 मई 1498 को। नेक्स्ट
70 मतलब 80 नंबर। केचुआ किससे सांस लेता है? तो त्वचा से। किससे? त्वचा से। नेक्स्ट 81, स्वराज एक राष्ट्रीय मांग सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था? तो लोकमान्य तिलक जी के द्वारा। किसके द्वारा? लोकमान्य तिलक जी के द्वारा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ये बातें कब कही थे? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। 1916 के लखनऊ अधिवेशन। तिलक जी ने संपूर्ण स्वराज का आदर्श प्रतिपादित करने वाले पहला व्यक्ति थे। तिलक जी संपूर्ण स्वराज को आदर्श प्रस्तुत करने वाला पहला व्यक्ति थे। 82 बच्चों और उनकी बीमारियां में विशेषता रखने वाले चिकित्सक क्या कहलाते हैं? जो बच्चों को देखता है क्या कहलाता है? ऑप्शन बी पीडियाट्रिशियन। क्या कहलाता है? पीडियाट्रिशियन। हार्ट से रिलेटेड क्या कहलाता है? हार्ट वाला कार्डियोलॉजिस्ट। क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजिस्ट। 83 जालियांवाला बाग हत्याकांड से ठीक पहले कौन से 83 जालियांवाला बाग हत्याकांड से ठीक पहले कौन सा महत्वपूर्ण घटना हुई थी? कौन सा हुआ था? तो रॉलेट एक्ट का पास होना। कब हुआ था? ये 1919 का ही एक बात है। इसके बाद इसमें क्या था कि न वकील न दलील, सीधे क्या होता था? सजा होता था। न अपील न वकील न दलील। ठीक है, न अपील न वकील न दलील। एक वजह से हो गया था। इसके विरोध स्वरूप गांधी जी ने क्या किए थे कि 6 अप्रैल, जी हाँ 6 अप्रैल को रॉलेट सत्याग्रह, ठीक है, सत्याग्रह का आह्वान किए थे। और परिणाम स्वरूप क्या हुआ? 13 अप्रैल को जो जालियांवाला बाग क्षेत्र था वहाँ पे फायरिंग कर दिया गया और कई निर्दोष को जान चला गया। ये इसमें था। और इसी विरोध स्वरूप जो गुरु जी थे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपना नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिए थे। नेक्स्ट 84 वन महोत्सव मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। ये क्वेश्चन जो है ना प्रीवियस ईयर है, वैसे मेनली होता क्या है? जुलाई का, ठीक है, जुलाई का फर्स्ट वीक मनाया जाता है। ठीक है, जुलाई का फर्स्ट वीक 1 से 7 के बीच में। 1 से 7 होगा, ऑप्शन ए दे रखा है, 1 जुलाई होगा। नेक्स्ट 85 13वीं शताब्दी में डैश द्वारा किए गए शब्द के प्रयोग का तात्पर्य 16वीं शताब्दी में बाबर द्वारा प्रयुक्त शब्द के अर्थबोध का समान है। ये किसके बारे में कह रहा है? तो ये कह रहा है जियाउद्दीन बर्नी। कौन? जियाउद्दीन बर्नी। 86 दृष्टिहीन व्यक्तियों द्वारा लिखने तथा पढ़ने के लिए एक विशेष लिपि अपनाई जाती है। इसे क्या कहते हैं? ब्रेल लिपि। इसमें कितना होता है? तो 6 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 हमारे शरीर को निश्चित आकार देता है। तो जो कंकाल है क्या देता है? कंकाल। ऑप्शन सी। 88 नर और मादा युग्मक के युग्म का प्रक्रम कहलाता है। क्या कहलाता है? निषेचन। क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन या निषेचन। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? जाइगोट बनता है या युग्मज। नेक्स्ट 89 मानव मस्तिष्क के मुख्यतः कितने भाग होते हैं? 3 भाग होता है। कितना? 3। कौन? मिड ब्रेन, उसके आगे पीछे हाइंड ब्रेन और यहाँ फोर ब्रेन, यानी अग्र मस्तिष्क, मध्य और पश्च मस्तिष्क। 90 पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म वर्ष कब हुआ था? तो 1889, 14 नवंबर 1889। ठीक है, कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में, अब जो प्रयागराज है। इलाहाबाद और जो प्रयागराज है। 91 निम्नलिखित में से किसने कॉटन से रेबीज नामक बीमारी होती है? किसके काटने से किसके काटने से रेबीज नामक बीमारी होती है? तो ये आप पे छोड़ देते हैं। कुत्ता बंदर दोनों ही आता है, याद रहे, बंदर के भी काटने से आता है। नेक्स्ट 92 कथन 1 और कथन 2 है। कथन 1 है
कि सभी जीवों को भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्वसन की आवश्यकता होती है। ये बात तो ठीक है। दूसरा है कि श्वसन केवल ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो सकता है। जी हाँ, ऐसी बात ये गलत है, क्योंकि एक होता है एरोबिक, दूसरा होता है एनारोबिक। ठीक है, यानी एक होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, एक होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। तो ये कथन थर्ड गलत हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, सेकेंड कथन क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि जो उसको हिंदी में मतलब हिंदी में जो कहते हो, ठीक है, बस एरोबिक मतलब होता है जिसमें इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एनारोबिक मतलब इन लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो स्टेटमेंट थर्ड क्या सेकेंड क्या हो जाएगा? गलत। 93, इनमें से कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है? तो ये होता है मलेरिया, दस्त। ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से, दस्त ये अतिसार डायरिया द्वारा जो दूषित पानी भोजन से होता है। 94, निम्नलिखित में से पक्षियों में अनुकूलन के संबंध में, अडेप्टेशन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इनकी हड्डियां हल्की तथा खोखली होती है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, पवन का बेग कम होने से क्या हो जाएगा? वायुदाब बढ़ जाता है। ठीक है, वायुदाब बढ़ जाता है, यानी पहाड़ पर देखिएगा कि ये चीज़ आपको दिखता है। 96, 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो स्वामी साझा। 1930 में बल्कि 1928 में ही बीटा, जो पटना का बीटा, वहाँ पर किसान सभा का गठन किए थे। और ये ऐसे मतलब 1929 से, ठीक है, 1929 से 1939 को किसान आंदोलन का दशक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किसान आंदोलन का दशक। नेक्स्ट 97, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र को उपयोग में लाया जाता है या उपयोग किया जाता है? तो रिएक्टर स्केल, किसका? रिएक्टर स्केल, और एक होता है सिस्मोग्राफिक भी। ठीक है, बट इसमें क्या दे रखा है? रिएक्टर स्केल। 98, वसा का पूर्ण रूपेण पाचन किस अंग में होता है? यानी फाइनल डाइजेस्ट कहाँ पर होता है? ये होता है आपको क्षुद्रांश में। ठीक है, यानी ये कहाँ मिलेगा आपको? स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट 99, परंपरागत कृषि में किस फसल को ज़्यादा पानी की जरूरत पड़ती है? जो कि ज़्यादा पूछ रखा है, क्या हो जाएगा? धान। 100, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में सर्वप्रथम किस भारतीय ने आर्थिक निष्कासन सिद्धांत को भर्त्सना किया था? ये किया था कौन? तो दादा भाई नेहरू जी ने। इनका एक पुस्तक भी था, द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में 2 मई 1867 को इन्होंने ये चीज़ों को कहा था। नेक्स्ट 101, पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाता है। पूर्ण स्वराज दिवस ये 26 जनवरी 1930 को ये लाहौर अधिवेशन हुआ था, और लाहौर अधिवेशन में नेहरू जी की अध्यक्षता में ये निर्णय लिया गया कि अब से प्रत्येक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, और स्वतंत्रता के बाद इसको क्या मनाया जाने लगा? स्वराज, मतलब कि गणतंत्र दिवस के रूप में। 102, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस स्थान पर दिया था? तो सारनाथ में। कहाँ दिया था? सारनाथ में। सारनाथ है कहाँ पर? तो वाराणसी में। कहाँ पर है? वाराणसी में। और इसको क्या कहा गया था? धर्मचक्र परिवर्तन। क्या कहा गया था? धर्मचक्र परिवर्तन। नेक्स्ट 103, बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? पीपल। क्या है? पीपल। और पक्षी कौन सा है? गौरैया। पक्षी कौन है? गौरैया। मछली कौन है? मांगूर। मछली कौन है? मांगूर। और फूल तो ससुराल मंगे गेंदा फूल वाला गेंदा। 104, लेप्चा, नेपाली और भूटिया सामान्यतः किस राज्य में निवास करते हैं? नेपाली, भूटिया, लेप्चा जनजाति है जो कहाँ मिलेगा आपको? तो सिक्किम में। कहाँ मिलेगा? सिक्किम में। जो वेचिंग भूटिया है फुटबॉलर, वो भी कहाँ का है? उसके नाम से भी देख सकते हैं, भूटिया, जो सिक्किम का है। नेक्स्ट 105,
चांगपा लोगों के रहने वाले टेंट यानी जो तंबू है वो किस नाम से पुकारा जाता है? उसको कहते हैं रेबो। क्या कहते हैं? रेबो। ये एक तरह से अष्टकोणीय होता है, बड़े आकार में होता है। 106। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? सबसे पूर्वी पश्चिमी तो गुजरात, इसमें तो डाउट नहीं है। ये वाला इंडिया का ये पार्ट, ठीक है, ये पार्ट और ये पार्ट तो गुजरात है। ऑप्शन देखिए, गुजरात इधर है क्या? ये खत्म, ये यानी क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। सी नंबर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, ठीक है। 107। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश यानी नीचे वाला क्या कहलाता है? तो मकर रेखा। ऊपर वाला क्या कहलाता है? कर्क रेखा। नेक्स्ट 108। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? दक्षिण से अगर इंडिया की बात की जाए, देखिए कौन कौन नदी है। देखिए गंगा नदी उत्तर से दक्षिण आ रहा है, यमुना नदी, सोन, और देखिए दक्षिण से उत्तर है, यहाँ पर है सोन नहीं है, सॉरी कोसी होगा, कोसी। और देखिए यहाँ से सोन निकलती है, अमरकंटक से 3 नदी निकलती है। एक तो नर्मदा जो इधर आ जाती है, उसके बाद महानदी जो यहाँ चली आती है, और एक आता है सोन। सोन जो है कहाँ जाती है? यहाँ पे। उसके अलावा बेतवा, ठीक है, ये भी यमुना नदी के दक्षिण के सहायक नदी है जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में बह, ठीक है। उसके बाद क्या है? बेतवा है। आंसर हो जाएगा आपका बेतवा, जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109। बुर्जिला दर्रा अवस्थित है, कहाँ पर है? ये जम्मू कश्मीर। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। और कश्मीर से श्रीनगर के बीच ये ऐतिहासिक मार्ग का भी निर्माण करता है। 110। उच्च न्यायालय में कोई न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद निजी तौर पर वकालत एवं व्यवसाय किस स्तर तक या कहाँ कर सकता है? उच्च न्यायालय के कहाँ जाएगा ये? समान स्तर या उच्च स्तर या किसी न्यायालय में, ठीक है। नेक्स्ट 111। पठारी प्रदेशों में कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? तो कौन सा नहीं पाया जाएगा? खनिज तेल। कौन सा नहीं पाया जाएगा? खनिज तेल। कारण क्या है कि पठारी प्रदेश के पृथ्वी की पपरी की प्राचीन ढाल का प्रतिनिधित्व करता है। प्री कैम्ब्रियन युग में होता है, प्री कैम्ब्रियन युग में। 112। अमरकंटक पहाड़ से निकलने वाली 2 प्रमुख नदियाँ कौन सी है? जस्ट हम लोग ऊपर चर्चा किए थे, नर्मदा और सोन। नर्मदा और सोन। नेक्स्ट 113। म्यांमार एशिया के किस भाग में स्थित है? म्यांमार एशिया के किस भाग में स्थित है? ये हो जाएगा आपको दक्षिण पूर्व एशिया। दक्षिण पूर्व एशिया। 114। प्रतिवर्ष जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है, तो 22 मई को। 22 मई को। कब से ये शुरुआत हुआ है? तो यूनाइटेड नेशन जो जनरल असेंबली है उसके द्वारा 1993 से। 1993 से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115। विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो प्रशांत महासागर के आसपास। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। 116। निम्नलिखित में से किस श्रेणी को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? देखिए एक होता है सह्याद्री, दूसरा है हिमाद्री, ठीक है, हिमाद्री। अब देखिए हिमाद्री जो है, हिमाद्री मतलब हिम मतलब आइस, चूंकि 2 ही तो है ही, एक तो सह्याद्री है दूसरा हिमाद्री है। आइस मतलब कश्मीर वाला पार्ट है, तो सह्याद्री कौन हो जाएगा? भारत के ये इलाका यानी पश्चिम घाट वाला। कौन हो जाएगा? पश्चिमी घाट वाला। नेक्स्ट 117। उस उपकरण का नाम बताइए जिसके द्वारा मनुष्य की सत्यता की जांच की जाती है। पॉलीग्राफ, झूठ पकड़ने वाला मशीन। क्या हो जाएगा? पॉलीग्राफ। नेक्स्ट 118। निम्नलिखित में से कौन सा रॉक सिस्टम भारत के 90% से अधिक कोयले की आपूर्ति करता है? कौन सा है? कोयला के लिए फेमस कौन सा है? गोंडवाना लैंड, ठीक है। कोयला का 98% भंडार इसी के पास है। नेक्स्ट 119। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस के कांटों के बीच घोंसले का निर्माण करता है? कौन सा है? हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर
सी डब या कपोतक, डब या कपोतक। 120 निम्नलिखित में से किसकी हमारे सौरमंडल के एक ग्रह के रूप में गणना नहीं होता है? बृहस्पति है, मंगल है, लेकिन प्लूटो को, ठीक है, प्लूटो को 2006 से बाहर कर दिया गया है। कब से? 2006 से। नेक्स्ट 121 भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्यों की सीमा को छूता है? कौन सा राज्य है? यह है उत्तर प्रदेश, ठीक है। कौन है? उत्तर प्रदेश। 122 भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? सरोजिनी नायडू को। किसे कहा जाता है? सरोजिनी नायडू को। और ये देश की पहली महिला गवर्नर भी रही थी, पहली महिला गवर्नर भी। 123 स्प्रूस, देवदार, चीड़ आदि के पेड़ पृथ्वी के निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक क्षेत्र में पाया जाता है? ठीक है, ये पाया जाएगा टेगा प्रकार का वन है, ठीक है, यानी शंकुधारी। क्या है? शंकुधारी। 124 राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम होना चाहिए, कम से कम 30। 125 भारत में मधुमक्खियों के अंडे देने का समय है? ठंडा का मौसम में रहता है। कौन मौसम है? ठंडा का मौसम है, तो अक्टूबर से दिसंबर, अक्टूबर से दिसंबर। 126 राज्य के निर्देशक या नीति निर्देशक तत्व को किस देश के संविधान से लिया गया? देखिए DYSP, DPSP, DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और हम मैथ में होता है DI यानी डेटा इंटरप्रिटेशन। तो D से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, I से आयरलैंड। क्या हो जाएगा? DI यानी आयरलैंड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट 127 मैकमोहन रेखा जो भारत और चीन के बीच सीमा निर्धारित करती है, निम्नलिखित में से किस राज्य की उत्तरी सीमा तक खींची गई है? यह है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। और ये कब खींचा गया था? 1914 को। कब खींचा गया था? 1914 को। लेकिन चीन इसे मानने से इनकार कर रहा है। चीन क्या कर रहा है? मानने से इनकार कर रहा है। 128 मौसम रिपोर्ट तैयार करने के लिए सरकार का निम्नलिखित में से कौन सा विभाग उत्तरदायी है? कौन सा विभाग उत्तरदायी है? यह है मौसम विभाग, मौसम विभाग। 129 नंदी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? नंदी पहाड़ियाँ ये स्थित है कर्नाटक में। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। और कौन? कर्नाटक के भी बलपुर जिला, हालांकि ऐसा पूछेगा नहीं। 130 रिएक्टर स्केल डैश के परिमाण को मापने की इकाई है? तो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए। 131 बरखान या बरचौन किसको संदर्भित करता है? ये करता है अर्धचंद्राकार रेत के टीला को। अर्धचंद्राकार रेत टिब्बा या टीला जो होता है। 132 शिक्षा का अधिकार कानून किस आयु के बच्चे को के लिए बनाया गया था? तो 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चे के लिए। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है, 2002 में आया था। उसके बाद इसको ये अगस्त 2009 में अधिनियमित हुआ था, ठीक है, 2009 में। 133 किसी स्थान की जलवायु डैश से प्रभावित होता है? तो समुद्र की दूरी से भी, समुद्र से ऊंचाई के भी, अक्षांश से भी, यानी क्या हो जाएगा आंसर? 1 से अधिक, ऑप्शन डी। 134 निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य था? तो आंध्र प्रदेश था। कौन था? आंध्र प्रदेश। गठन कब हुआ? 1953 में, 1953 में, 1953 में। तेलुगु भाषा के आधार पे। किसके आधार पे? तेलुगु भाषा के आधार पे। नेक्स्ट 135 भारत में प्रति व्यक्ति आय 1867-68 में 20 रुपये पहली बार किसके द्वारा पता लगाया गया था? ये लगाया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। और द इंडियन इकोनॉमिस्ट की एकमात्र पत्रिका थी जिसमें उन दिनों इस तरह की ज्ञान दिया जाता था। कौन सा पत्रिका में? द इंडियन इकोनॉमिस्ट, द इंडियन इकोनॉमिस्ट। 136 दक्षिण पूर्व रेलवे का क्षेत्रीय मुख्यालय कार्यालय कहाँ स्थित
है। ये है कोलकाता। कहाँ पर है? कोलकाता। 137। कौन सी नदी बारहमासी नहीं है, मतलब इसमें सब दिन पानी नहीं रहता है? तो ये है सिंधु। नहीं, ये तो गलत है, ये गलत है। इसका होगा उपरोक्त में से कोई नहीं, चूंकि ये जो है ना कौन, अगर सिंध रहता, ठीक है, सिंध तो अलग होता, लेकिन सिंधु है तो अलग है। सिंध रहता तो काली सिंध ये सब बारामासी है, मतलब बारामासी नहीं है। लेकिन कावेरी नदी दक्षिण भारत की एकमात्र नदी है जो पूरी तरह से बारहमासी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। 138 वैज्ञानिक और उससे क्षेत्र करा सही संबंध को चूज कीजिए। तो है वेंकट रमन रामकृष्णन जीव वैज्ञानिक थे, ये सही है। कलाम जी गणितज्ञ नहीं थे, ठीक है, साइंटिस्ट थे, अग्नि से रिलेटेड थे। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। 139 लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? इनको भारत रत्न भी दिया गया था। कहाँ स्थित है ये? तो गुवाहाटी में, असम में। 140 निम्नलिखित में से वनों के बारे में क्या सही है? आंसर होगा ऑप्शन सी, वन क्षेत्रों में वास करने वाले समुदाय को जीवन का आधार प्रदान करता है। हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 141 गणित के सूत्र है, सॉरी गति के सूत्र है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस का मतलब क्या है यहाँ पे? ये हो जाएगा डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस। तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या दे रखा है? अपना कोई नहीं हो जाएगा क्योंकि वो डिस्टेंस इंडिकेट करता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। 42 मनुष्य के मूत्र में कौन सा एसिड पाया जाता है? कौन सा रहता है? यूरिक एसिड होता है। कौन सा रहता है? यूरिक एसिड। इसका फॉर्मूला भी कभी कभी पूछ लेता है। तो C5H4 C5H4N4O3 नेक्स्ट 143 चट्टान के रूपांतरण के किस प्रकार की चट्टान का निर्माण होता है? रूपांतरण से क्या हो जाएगा? ये कायांतरिक चट्टान, ठीक है, या मेटामॉर्फिक, क्या हो जाएगा? मेटामॉर्फिक। 144 श्रीनगर के घरों की विशेषताएं निम्नलिखित में से इनमें से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पुराने घरों की खासियत यह है कि जालीदार खिड़कियाँ जो बाहर की ओर उभरी होती है, इन्हें डब कहते हैं। ये नहीं होगा, डब नहीं कहते। जी हाँ, ये भी सही है, क्योंकि ABCD दे रखा है। आंसर सी है, यानी ये सही है। दूसरा है, यहाँ पुराने घरों की खासियत है कि केवल ईंट और लकड़ी के मिल से बनते हैं। जी हाँ, और बड़े घरों के अंदर की छत पर लकड़ी की सुंदर नक्काशी होती है। इनमें से एक खास खम्भ बंद है, ठीक है। नहीं, तीनों ही कथन सही है और तीनों कथन ऑप्शन के अनुसार सी हो जाएगा। 145 कह रहा है मौलिक अधिकार से रिलेटेड ऑप्शन क्या दे रखा है? ABCD सिंगल है, ठीक है। भारतीय संविधान कानून के समक्ष असमानता को प्रदान करता है। ये कथन गलत है। कानून के समक्ष समता है, और ये कहाँ पर है? अनुच्छेद 14 से 18। 14 में क्या है? कानून के समक्ष समानता। ये गलत हो जाएगा। यह एक प्राधिकारी सरकार की स्थापना करता है। जी नहीं, विधि के अनुसार सरकार की स्थापना करता है, या संवैधानिक सरकार, ठीक है। एक बार यूपीएससी पूछ चुका था कि सीमित सरकार, एक बार था विधिक सरकार, और एक बार था विधिक, सीमित और याद नहीं आ रहा है, मतलब ये गलत, प्राधिकारी नहीं होता है, हाँ, संवैधानिक सरकार, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। यह नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है। जी हाँ, मौलिक अधिकार प्रदान करता है, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 13 से 36 तक है, 35 तक, 36 नहीं 35 तक। 146 श्वेत रक्त कणिका का एक कार्य है, तो क्या करता है? संक्रमण से लड़ता है, यानी बॉडी का पुलिसिंग का काम करता है। क्या करता है? पुलिसिंग का काम करता है। सबसे बड़ी धमनी यानी आर्टरी डैश से जाना जाता है।
ये जो जाना जाता है अयोटा से, किस जाना जाता है, यानी महाधमनी से या अयोटा, अयोटा। 148 एटिलीन किस लिए प्रयोग किया जाता है, एटिलीन किस लिए प्रयोग किया जाता है, तो यह है रक्तचाप घटाने के लिए, किसके लिए, रक्तचाप घटाने के लिए। 149 एबीसीडी दे रखा है, कह रहा है नीचे भौमजल स्तर के अपक्षय के कुछ कारण दिए गए हैं, दिए गए कूट की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। चलिए, भौमजल कारण है, जनसंख्या में वृद्धि, जी ये कारण है, ऑप्शन किस तरह से, जनसंख्या में वृद्धि ये कारण है, औद्योगिक गतिविधियों में वृद्धि ये भी कारण है, कृषि गतिविधियों में वृद्धि ये भी कारण है, जल के अवश्रवण के लिए प्रभावित क्षेत्र में वृद्धि, ये नहीं होगा, इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। और आज के आखिर क्वेश्चंस, ये सेट का आखिर क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं। कह रहा है परिपथ के अनुसार परिपथ में धारा की संगणन कीजिए, धारा की गणना कर, देखिए ये दोनों की सीरीज में है तो ये 2 2 4 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी हाँ 2 2 4 क्या हो जाएगा, 2 + 2 ये 4 हो जाएगा, ये अच्छा ये पैरेलल में नहीं, तीनों सीरीज में ही है, कॉमन पॉइंट नहीं है। और पूछ यानी करेंट पूछ रहा है, भी क्या होता है, भी होता है आई आर, भी बार क्या होता है आई आर, तो आई क्या हो जाएगा, देखिए टोटल आर कितना है रेसिस्टेंट, 2 2 4 2 6 रेसिस्टेंट हो गया, और भी दे रखा है कितना 1.5, यानी भी 1.5 बराबर आई और आर दे रखा है 6, ठीक है, आर दे रखा है 6, आई यहाँ छोड़ दीजिए, 6 को नीचे लाइए, पॉइंट को वहाँ डाल दीजिए तो हो जाएगा 15 चौके 60 मतलब 0.25 एम्पियर, ऑप्शन हो जाएगा ए। ये फ्रेंड्स 150 क्वेश्चंस का जीके जीएस पर्सन कंप्लीट हुआ। बाकी इसका आंसर केवल और केवल जो ओनली 60 क्वेश्चन का आंसर दिया गया, ठीक है, तो आप पीडीएफ देख सकते हैं वहाँ से। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड जय हिंद।